ताइवान की राजधानी ताइपे में चारों तरफ भूकंप ने तबाही मचा दी। भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही हुआलिन शहर में हुई है। क्या अस्पताल, क्या दफ्तर और क्या एयरपोर्ट सब तबाह हो गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई। कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। पहले दुनिया में जिसने मदद की ऑफर की है वो है भारत। भारत ने फौरन से एडवाइजरी जारी की जिसके जरिए वहां पर इंडियन नेशनल्स की ना सिर्फ बल्कि ताइवानियों की भी जान बचाई गई है। इंडियन एसोसिएशन जो कि ताइवान के अंदर मौजूद है वो बहुत जल्द एक्टिव हो गई थी। ताइवानियों की और इंडियन नेशनल्स की दोनों की वहां पर जान बचाई गई है। भारत वो पहला मुल्क बन गया जिसने मदद की भी ऑफर की है ताइवान को, और मदद करेगा भी भारत। ताइवान में भूकंप के तुरंत बाद पड़ोसी देश जापान, फिलीपींस में भी भूकंप और सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही लोगों से निचले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। इंडिया अपना मफाद हासिल करने के लिए दुनिया में अपना एक मकाम, अपने आप को वो सुपर पावर के ऊपर लाने के लिए हर जगह पे जो है अपने कदम जमाना चाह रहा है। किसी की मदद करेंगे तो हम उछल जाते हैं, वो अपनी कंट्री में कोई डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे खिलाफ साजिश हो जाती है। भाई वो क्या करे, वो अपनी कंट्री के लिए हर काम करते हैं, हम समझते हैं कि हमें बदनाम करें। सबसे पहले जो हेल्प के लिए अनाउंस किया है, ऐलान किया है, वो इंडिया ने किया है और 2 कंसाइनमेंट भी भेज दी हैं। सर, इंडिया से आप अपना मुआवजा ना करें। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है जो इंडिया है। आबादी के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से भी मुल्क के हालात देखते हुए, मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, महंगाई बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, आपको इंडिविजुअली तौर पर मदद करनी पड़ी तो आप क्या कर सकते हैं? हमें करनी तो चाहिए लेकिन हमारे पास अपने पास कुछ नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? एक घर बेहतर होता है ना, एक घर अच्छा, उसकी अच्छी इनकम हो, वो अच्छा कमाता हो, वो अपने घर वालों को फैसिलिटेट करता हो, तब वो नेबर की सोचेगा, तब वो कहेगा कि यार आज मेरा नेबर भूखा सोया है, चलो मैं आज उसको कुछ खाना दे दूं। इंडिया का ये है कि वो चाहे उनके दिल में जो मर्जी हो, मुस्लिम्स के लिए या जिसके लिए भी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, वो तो उनका अपना कम है, लेकिन वो स्माइली फेस हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, एटलीस्ट शो करते हैं, शो करते, वो किसी की मदद करे तो वो शो करते हैं। उनका हर दूसरा बंदा इंग्लिश बोलता है, आपके बंदे इंग्लिश में चबाने लग पड़ते हैं। यार बंदे क्या, मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स तो दूर की बात, टीचर्स हो उनसे इंग्लिश। छोटे छोटे बच्चे, उनका लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, वो एजुकेशन पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। आप मुल्क से कहीं भी बाहर जाएंगे ना तो जितनी व्हाइट कलर जॉब्स हैं, इंडियन आर डूइंग दैट। जापान में ज़ल्ज़ला आए, तुर्की में ज़ल्ज़ला आए, किसी और कंट्री में ज़ल्ज़ला आए तो भारत सबसे पहले हेल्प के लिए रेडी रहता है। ताइवान के मामले में भी भारत नंबर 1 पे है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पसंदीदा देशों में से एक ताइवान, जिसमें कल इतनी भयंकर भूकंप आई जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। 7.7 की तीव्रता बताई जा रही है इसकी, जिसमें 50 से 60 लोगों की मतलब मारे जाने की खबर है। वहीं आपको बता दें कि और भी संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसको लेकर भारत ने वहां पर ऑपरेशन के लिए राहत सामग्री भेज दिया है, जिसको देखकर चाइना और पाकिस्तान सबसे ज्यादा जल रहे हैं कि आखिरकार भारत ताइवान को इतनी ज्यादा मदद कैसे कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि भारत हर उस देश का सहायता करता है जिस देश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। बताएं मुझे कि ताइवान में बड़ा बुरा ज़ल्ज़ला आया, ठीक है, बड़ी बिल्डिंग्स गिरी हैं, लोग भी मर रहे हैं वहाँ पर। इंडिया ने पहले ऑफर किया हेल्प, हम कहाँ हैं? वो कैसे दुनिया की पहल करके मदद करते हैं? मैं यहाँ पे मैं कहती हूँ हमारे लिए, ये हमारे लिए नहीं, अवाम के लिए नहीं, या हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। आप खुद सोचिए कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हमारी हुकूमत क्या कर रही है। इस बात से हम अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे हुक्मरान कितने नाअहल हो चुके हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हमने किसी, देखिए आज हम उनको जरूरत है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कल हमें जरूरत होगी तो कोई भी हमें हमारी मदद के लिए। वजह तो नहीं है कि वो नॉन मुस्लिम है इसलिए हम कह रहे हैं भाई ज़ल्ज़ला आया तो आने दो, अल्लाह का अज़ाब आया। लेकिन हम लोग तो मुसलमान जो है, हमारे तो हमने सबकी मदद करनी है। हमारे इस्लाम ने कहाँ कहा है कि हमने इंसानियत की मदद करने के लिए, कभी इस्लाम को हमने ये मजहब को नहीं लाना सकते दरमियान में भी। अंगा मुसलमान हम लोग तमाम जो बनी इंसान हैं उनके लिए हम जो है अपने दिल को, अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने दिल में उनके लिए जगह हमारे है, हम सबके लिए बगैर किसी तो सबसे तक नजरी से उनकी मदद कर सकते हैं। इंडिया इतना एक्टिव कैसे नजर आ रहा है? पहले जापान में बहुत बुरा ज़ल्ज़ला आया था, उन्होंने वहाँ भी हेल्प की, अब ताइवान में आया है, यहाँ पर भी बहुत हेल्प की, तुर्की में आया था, वहाँ पर भी हेल्प की। भारत जो है ज़ाहिर, वो तो आपको पता ही हमारा दुश्मन भी है, और वो उस वक्त हमारी जो है कमजोरियाँ ढूंढ रहा है। उस वक्त उसके हाथ सबसे बड़ी कमजोरी यही आ रही है, वो इनको हमारे जो हुक्मरानों को नाअहली को साबित करने के लिए और हमें छाल रहे हैं। दिख रहे हैं कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं, ठीक है। हम फाइनेंशियली तो उनकी हेल्प नहीं कर सकते, हर बंदे को पता है, ठीक है ना। हम फाइनेंशियली उनको एड दे सकते हैं, हाँ, ये हम दुआ भी कर सकते हैं। और बाकी जो हमारे इधर लोग हैं, रेस्क्यू वाले हैं, जैसे हम ये टीमें वगैरह भिजवा सकते हैं उधर। टीम वैसे मैन पावर की आप बात कर रहे हैं, वो हमने भिजवाई भी है। अच्छा, अगर वैसे बात करें चीज़ों की हेल्प की बात करें, मेडिसिन की हेल्प की बात करें, इंडिया ने सबसे पहले अनाउंस किया कि हेल्प करेंगे इंसानियत की बुनियाद पर, और वो उन्होंने 2 कंसाइनमेंट भेज भी दिए हैं हेल्प के तौर पे, वहाँ पे भेज दिए हैं। क्या कहेंगे? हमें तो यहाँ ये तासुर दिया जाता है, ये बताया जाता है इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है इंडिया, मुसलमानों के अगेंस्ट है, कि मैं सबसे पहले हेल्प के लिए भी पहुँच गया। सर ये बात देखें, आप इस्लामिक कंट्री की बात कर रहे हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा जो एड है वो गैर मुल्की ही देंगे,
ठीक है, वो मुसलमान नहीं होंगे। जर्मनी, फ्रांस, जितने भी ये कंट्रीज हैं, ये मुसलमान कंट्रीज में नहीं आते, लेकिन ये सबसे ज्यादा एड वही लोग देंगे। पाकिस्तान में भी बड़ी एड दी जाती है, यूएस एड के नाम से प्रोजेक्ट चलते हैं, फ्लड को लेकर फ्रांस ने एड की। वो आप देखते ही हैं कि उस एड का या हमारे हुक्मरान कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई, क्या वजह? आपने बोला कि भाई वहाँ पे नॉन मुस्लिम कंट्री ही ज्यादा एड करेंगे, यहाँ पे भी ज्यादा नॉन मुस्लिम कंट्री ही हेल्प करते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या वजह है? हम कहते हैं मुसलमान इस्लामिक ब्रदर, लेकिन साथ आप खुद कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम कंट्री ज्यादा हेल्प करते हैं। सर ये देखे ना, उनमें शऊर है, जज्बा है, इंसानियत है उनमें। करते हैं, वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इसीलिए उनका दुनिया में सबसे ज्यादा नाम है। तो मेरी जो इस वक्त हमारी वज़ीर आला बनी है माशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहबा मरियम नवाज साहबा से, और हमारे जो है वज़ीर आज़म से, मैं तो यही अपील कर सकती हूँ, खुदा आगे बढ़े, इनकी मुसलमान भाइयों की भी, और जो मुसलमान नहीं है उन सब की मदद करें। और आज हम अगर किसी के आड़े वक्त में काम नहीं आएंगे, कल को हमारे मुल्क में कोई मसला हुआ, हमारे काम किसने आना? कोई भी नहीं आता, किसी ने भी नहीं आना, नहीं आता। लोन तक लेने में तो इतनी मुश्किल होती है। तो भी इसलिए हमें पहले तो मैं समझती हूँ, हमें अपने मुल्क के जो अपने अंदर उन्हीं हालात है ना, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। हाल मेरा अभी भी वहाँ है, मैं कह रही थी भारत इतना एक्टिव कैसे है वर्ल्ड में? भारत जो है, उन्होंने समझे कि इस वक्त उनके जो हुक्मरान हैं, उन्होंने सबसे बात सीधी सी बात करूँगी जो सच पर मबनी है, हुक्मरान उनके जो हैं, उन्होंने अपनी आवाम के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है, और वो काम कर रहे हैं, वो अपनी आवाम के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। वो दुनिया में भी उन्होंने हर किसी में ज़ाहिर है उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। हम लोग जहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे मुल्क में इस वक्त जो हालात जा रहे हैं आपके सामने, हम पहले अपने आप को देखें तो दूसरों को देखें। इसलिए उनकी दुनिया में नारे लगते हैं, फिर लगने चाहिए जिंदाबाद लगने चाहिए। इकोनॉमिकली बड़ा ऊपर जा रहा है, वो डेवलप हो रहा है, हम अभी भी अंडर डेवलप है, हम अभी भी डिक्टेशंस बाहर से लेते हैं, हमारे मुल्क का कोई सिस्टम नहीं, डेमोक्रेसी उधर तो है, इधर डेमोक्रेसी है नहीं। हमारे पास एक नाम नहासी डेमोक्रेसी है, कुछ भी नहीं है। और रही बात इंडिया की, इंडिया ने तो हेल्प करनी है, वो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर चुका हुआ है, वो डेवलप्ड है। नहीं, जो तासुर दिया जाता है कि इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है, तो फिर वो क्यों, मतलब तुर्की की नाम है। और सबसे पहले बड़ी चीज है कि सबसे पहले उनकी तरफ से, इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई हम हेल्प करेंगे। देखिए, इस्लाम एक अपनी जगह पे वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया ने अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप भी तो रखने हैं ना। तो हम नेबर नहीं है, हम नेबर है, हमारे साथ वो देखिए, हमारा तो एक हॉट इशू है जो सदियों से चलता आ रहा है, जो मेरे नहीं ख्याल में कभी भी हल होगा, इस कश्मीर का। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपने मुल्क को चला सकें, हमने कश्मीर कैसे ले लेंगे? हम ले भी लेंगे तो हमने उसको भी तबाही करना है। ऐसे ही है। तो वो देखिए ना, वो पाकिस्तान से हटके वो उसमें हमें ये नहीं चाहिए। एक वैसे एक क्वेश्चन रेज होता है ना यहाँ पे कि हमें ये नहीं चाहिए कि हम भी रिलेशन बेहतर कर लें। देखें सर, अगर अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, उसने रिलेशन बेहतर कर लिए, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, उसने रिलेशन बेहतर कर लिए, ईरान ने कर लिए, हम किस अना में, किस जिद में फंसे हुए हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल अपना नुकसान ही कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, हमारा मुल्क अभी भी देखें डिवाइड हुआ पड़ा है, KPK अलग है, बलोचिस्तान अलग है, सिंध अलग है, पंजाब अलग है, बल्तिस्तान अलग है। भारत हमेशा दुनिया की मदद करने के लिए तैयार क्यों रहता है? क्योंकि उनके पास वसाइल ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, उनकी इकोनॉमी अच्छी है, उनके पास पैसे ज़्यादा है, हम गरीब हैं। हम गरीब है, लेकिन पैसे ज्यादा भी हैं, तो दुनिया की मदद के लिए क्यों वो रेडी रहते हैं? तो ऑब्वियसली बात है ना, जब अपनी आवाम खुशहाल होगी तो तभी तो वो दूसरों की हेल्प कर सकेंगे ना, इसलिए वो दूसरों की भी हेल्प कर देते हैं। हमारी अपनी आवाम खुशहाल नहीं है, इसलिए हम अपनी आवाम को नहीं खुश रख पा रहे, तो दूसरों को कैसे रखेंगे? उनके पूरी दुनिया में नारे लगते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम अपनी बात करें, हम दुनिया में आपको कितना एक्टिव नजर आ रहे हैं? तुर्की में ज़लज़ला है, हमने उन्हीं का सामान रीपैक करके उनको वापस कर दिया। तुर्की ने वो हमें चीज़ जितलाई भी थी, उन्होंने हमारे मुंह पे चांटा भी मारा था इस चीज़ से रिलेटेड। उसके अलावा और भी बहुत सी कंट्रीज में क्राइसिस है, हमने अपना किरदार अदा नहीं किया। भारत की बात करते हैं, उनमें और हमें व्हाट इज द डिफरेंस? आप यही से अंदाजा कर लें, जब हमारे पाकिस्तान वाले हमारे बारे में नहीं सोचते तो वो दूसरे कंट्रीज़ के बारे में कैसे सोच सकते हैं? जब वो हम अपने जो मुल्क के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं ना, तो वो ऐसे ही रुल रहे हैं। और कितने ज़्यादा, आपको भी पता होगा कितने मिलियंस लोग हैं जो कि अब ना माइग्रेट कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं हमेशा के लिए। तो वो जब अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे, अपनी पब्लिक के बारे में नहीं सोच रहे, तो वो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दूसरों के बारे में सोच लेंगे? जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बातें हो रही है कि जो ताइवान में इतना बड़ा भयंकर भूकंप आया, उसमें भारत सबसे पहले आकर मतलब ताइवान में रक्षा सामग्री दे रहा है, सहायता कर रहा है ताइवान की। इससे इन पाकिस्तानियों की और चाइना वालों की सबसे ज्यादा जली हुई है, क्योंकि भारत हर किसी देश का मतलब सहायता करता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। भारत उस सभी देशों का एक बराबर सहायता करता है, सबसे पहले आकर खड़ा होता है। वहीं आपको बता दें, जैसे ही पता चला कि ताइवान में 7.7 तीव्रता की भूकंप आई है, वो भी इतनी भयंकर भूकंप जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर राहत सामग्री भेजने की मतलब घोषणा कर दिया और वहां पर पहुंच भी गया है। वहीं आपको बता दें कि वहां पर जितने भी भारतीय हैं उनको सुरक्षा देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, हेल्पलाइन ईमेल नंबर मतलब ईमेल ID जारी किया गया है, जिससे अगर कोई भी वहां पर भारतीय फंसा होगा तो उस पर
कांटेक्ट करेगा तो उसको राहत सामग्री दी जाएगी, जिसको लेकर सभी लोग हैरान हो गए हैं कि भारत सबसे पहले राहत सामग्री जिस देश में मतलब सहायता की जरूरत होती है उस देश में पहुंचाती है। इसको लेकर चाइना वाले और पाकिस्तान सबसे ज्यादा जले हुए हैं। इनका कहना है कि मतलब भारत सबसे आगे क्यों कूदता है। वहीं आपको बता दें कि भारत सबसे पहले इसलिए कूदता है क्योंकि भारत सबसे पहले इंसानियत देखता है, और पाकिस्तान में जिस तरह की कंडीशन है इन पाकिस्तानियों की सबसे पहले अपने देश की मदद करने की जरूरत है। खुद पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि हम क्यों नहीं मतलब ताइवान की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि भारत पड़ोसी मुल्क है, वो मतलब ताइवान को सबसे पहले मदद कर रहा है, लेकिन हम पाकिस्तान वाले मतलब एक मुस्लिम कंट्री होकर भी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब सबसे जो रीजन ये है कि पाकिस्तान खुद इतनी ज्यादा मतलब बैंक करप्ट है और मतलब इतना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है कि खुद मतलब ये अपने देश का मतलब भला नहीं कर सकते तो दूसरे देशों का कैसे हेल्प कर सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।